हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में किस प्रकार से माना जाता है, किस प्रकार से उसे समझा गया है, इसके बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में किस प्रकार से बताया गया है, समझा गया है। प्रबंध कला है। प्रबंध एक कला है। जिस प्रकार एक इंजीनियर को पुल ब्रिज बनाने के लिए इंजीनियरिंग कला सीखनी पड़ती है, एक नर्तकी को नृत्य करने के लिए डांस की कला सीखनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक को प्रबंध की कला सीखनी आवश्यक हो जाती है। तो इसीलिए प्रबंध को एक कला के रूप में बताया गया है, क्योंकि जिस कला के लिए जो व्यक्ति सीखना चाहता है उसे वह कला सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। उस कला के आधार पे वह कार्य करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रबंध का कार्य करता है उसे प्रबंध की कला सीखनी पड़ती है, इसीलिए उसे प्रबंध कला के रूप में बताया गया है। इसकी कुछ बातें भी हैं कि किस प्रकार से इसे कला के रूप में कहा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। वास्तव में कला का अर्थ ज्ञान या बुद्धि के व्यवहारिक उपयोग से लगाया जाता है, अर्थात अपने ज्ञान व कौशल से किसी कार्य को अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए, यह एक कला बताती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यह कला बताई जा रही है, यह कौशल बताया जा रहा है। पहला है प्रबंध कार्य पूर्णतः रचनात्मक है। दूसरा, प्रबंध में सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान दोनों आवश्यक है। तीसरा है प्रबंध में कार्य करने की श्रेष्ठ विधि बताई जाती है। चौथा, प्रबंध में अनुमान लगाए जाते हैं। पांचवा, प्रबंध का ज्ञान भी अनुभव द्वारा ही होता है। और छठवां है प्रबंध कार्य व्यक्तिगत दक्षता ज्ञान पर निर्भर है। तो ये है कला के रूप में इसे बताया गया है कि प्रबंध के कार्य को किस प्रकार से कला के रूप में बताया गया है, इसके कौशल को बताया गया है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। 19वीं शताब्दी तक प्रबंध को केवल कला ही माना जाता था, किंतु उसके बाद इसे विज्ञान का दर्जा भी मिल गया, अर्थात वर्तमान में प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। रॉबर्ट एन हिलकट के मतानुसार प्रबंध के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों माना गया है और इसे एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है। ये दोनों एक साथ एक अपने तरीके से प्रबंध का कार्य करते हैं। उपयुक्त कला एवं विज्ञान के पक्ष में तर्क की व्याख्या करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, प्रबंध को ना तो विज्ञान के रूप में नकारा जा सकता है और ना ही कला के रूप में। दोनों तत्वों का समावेश होने का कारण इसे विज्ञान एवं कला कहना कोई गलत ना होगा। प्रबंध को कला इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध का जो भी कार्य है उसको अपने तरीके से कला के रूप में आप उसको एक पूरा कर सकते हैं। और विज्ञान के रूप में इसलिए कहा जा सकता है कि प्रबंध को अगर हम ठीक तरीके से बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अगर हम जो भी कार्य ले रहे हैं उसको अगर हम उसी हिसाब से करेंगे तो एक विज्ञान के रूप में हो जाता है। तो दोनों से ही वो कार्य कंप्लीट तो हो ही रहा है, इसीलिए विज्ञान और कला अगर दोनों मान लिया जाए तो कोई भी गलत बात नहीं है। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। थैंक यू।